साथियों और मेरे मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ दो गायिकाएं भी हैं जो बड़ी मशहूर हैं और बहुत जगह अपने गाने का लोहा मनवा चुकी हैं। आज वो आपको मेरे साथ साथ मेरी कविता सुनाएंगी और आपका मनोरंजन करेंगी। अब मैं आज जो कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो कविता सीधी सादी कविता नहीं है, बल्कि एक मशहूर फिल्मी गाने की पैरोडी है जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो जहाँ से पैदा हो सकती है वो मुझे पहले मिली ही नहीं, और मैंने जो उसको लिखा उसके बाद या उससे पहले कभी लिखा ही नहीं। तो इस तरह से अभूतपूर्व ये रचना मैं आपके सामने बना के रख रहा हूँ। आशा है आपका इससे मनोरंजन होगा। और ये जैसे इस कविता के हीरोइन बहुत बड़ी है, विशालकाय है, उसी तरह से इसको भी देखे हुए आज एक दो दिन नहीं बल्कि 40 साल से ऊपर हो चुके। और ये नौचंदी के मैदान में जो मेला लगता था, उस मेले में एक पंडाल में, जैसे स्टॉल होते हैं मेलों में, उस एक स्टॉल में मैंने देखा, पति पत्नी को देखा, और दोनों इतने विचित्र मुझे लगे कि विचित्र क्यों लगे कि मैंने देखा कि वो जिस स्टॉल पे माल खा रहे हैं, मालपुआ, उस पे वो बैठे जिस कुर्सी पे हैं, तो उस कुर्सी पे से करीब 2-3 फुट ऊंचे कप और प्लेट रख के बैठे हैं। अब किसी का इतना ऊंचा तो पेट नहीं हो सकता किसी का कि वो उससे भी ऊंचा हो जाए वो मुंह और खाए। हमें जिज्ञासा हुई दो मित्रों को, और हम वहाँ पर डरते हुए पहुँच गए, क्योंकि उसने इतनी भयानक आंखों से हमें घूर के देखा कि वजह से हम तो गए, बचने की उम्मीद कम थी। तो हमने दोनों ने एक दूसरे से ये अनुबंध कर लिया था कि भाई कोई जी जाए तो ज़रा दूसरी की खबर ले लेना। तो क्या हुआ कि जहाँ उसने क्या कर रखा था, बाद में भेद ये खुला कि उसने जो वो कप और प्लेट रखे थे वो अपनी अपनी तौदों पे रखे हुए थे। आई आपकी समझ में? आपने कभी अगर देखा या देखो आगे कि कोई आदमी और औरत, पति पत्नी, अपने तौंद पे कप प्लेट रख के और माल पूड़े उड़ा रहे हैं, तो इस कविता को याद कर लेना। और नहीं तो कल्पना तो आपके सामने है ही है। तो उसने मुझे ऐसी घूर के लाल सुर्ख आंखों से देखा कि बस गया मैं तो आपसे। अब क्या हुआ, तभी मैंने उसको याद करके ये लिखा। पत्ती पत्ती उदास हो जाती, हर कली बिन खिले ही मुरझाती। पत्ती पत्ती उदास हो जाती, हर कली बिन खिले ही मुरझाती। और तूने देखा न घूर कर वरना, सारी बगिया ही खाक हो जाती। बच गई बाल बाल बगिया। अब आप देखिए, उपमाएं गिनते रहिए और फिर नापिए कि क्या कोई कविता खूबसूरत या
बदसूरत किसी रूप की क्या इस तरह की लिखी गई है? इतने सारे उपमान, इतने सारी उपमाएँ दी गई हैं। अब देखिए, इंजन सा बदन, खम्बे से चरण, वो भैंस सा तेरा डकराना। जीना चाहो तो जगवा लो, इस तोप के आगे मत जाना। इंजन सा बदन, खम्बे से चरण, वो भैंस सा तेरा डकराना। जीना चाहो जगवा लो, इस तोप के आगे मत जाना। अब देखिए आगे उपमाएं कैसी कैसी आती हैं। वो घास समान भवे तेरी, आँखों से बरसती चिंगारी। ये घास समान भवे तेरी, आँखों से बरसती चिंगारी। उलझे से ये बाल खड़े सिर पर, जैसे टीले पर हो झाड़ी। तेरी बाहों में बिछ कर मरने से, तेरी बाहों में बिछ कर मरने से बेहतर है ट्रक से टकराना। इंजन सा बदन, खम्बे से चरण। ये छाछ से लंबे कान तेरे, और नाक के बहते पतनारे। ये राज से लंबे कान तेरे, और नाक के बहते पतनारे। इस भाड़ से चौड़े मुंह में तेरे, आंतों के देखते अंधारे। निस दिन तेरे दर्शन करने से, निसी दिन तेरे दर्शन करने से, अच्छा है आंखें फुड़वाना। इंजन सा बदन, खम्बे से चरण, तब्बू सी तौंद कमर ढोलक। तू बुलडोजर की मूरत है। तंबू सी तोंद कमर ढोलक, तू बुलडोजर की मूरत है। किसी घर को नहीं इतनी जितनी सड़कों को तेरी जरूरत है। पड़ जाए जहाँ भी खुर तेरे, पड़ जाए जहाँ भी खुर तेरे, गुलशन हो जाए वीराना। इंजन सा बदन, खम्बे से चरण, वो भैंस सा तेरा डकराना। जीना चाहो तो जगवा लो, जीना चाहो तो जगवा लो, इस तोप के आगे मत जाना। इंजन सा बदन, खम्बे से चरण। बिंदिया तेरे माथे की चमके, जो बत्ती लाल चौराहे की। तेरी मांग सिंदूर भरी मानो, फूटी किस्मत घर वाले की। तेरे साथ जहाँ में जीने से, तेरे साथ जहाँ में जीने से अच्छा है कुमारा मर जाना। इंजन सा बदन, खम्बे से चरण, वो भैंस सा तेरा डकराना। जीना चाहो तो जगवा लो, जीना चाहो तो जगवा लो, इस तोप के आगे
मत जाना अंजन सा बदन खम्बे से चरण। आपने कुछ परेशानियां आपको हुई, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन जो भी आपने सुना उसका आनंद, अगर आप आनंद लेना जानते हैं कविता का, अगर आप आनंद लेना जानते हैं किसी कल्पना का, तो आपको ज़रूर आनंद आया होगा। और आप आनंद लीजिए और औरों को भी दिलाइए कि ऐसी एक कविता है जो आप तुमने पहले नहीं सुनी होगी, और इसका आनंद लें, जिससे वे बराबर उसका आनंद लेते रहें। धन्यवाद।